नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग लगातार मानदेय वृद्धि संबंधी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय संबंधी कोई बड़ी जानकारी देखने को नहीं मिल रही है। आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि संबंधी जानकारी निकल कर ना आने की वजह से लाखों बहनें परेशान हो रही हैं। यूपी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द बड़ा फैसला कर दे। बड़ा फैसला करना आने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी में अभी क्या स्थिति है। मानदेय के बारे में स्थिति आपको बता देते हैं। यूपी में बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन स्थिति मानदेय की ये है, जो केंद्र का हिस्सा है, केंद्र सरकार जो दे रही है वो आपको ये 4500 रुपये दे रही है, जो पूरे देश भर में एक समान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से, तो राज्य सरकार की जानकारी के हिसाब से पीएलआई दी जाती है, जो आपको 1500 रुपये तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कम भी हो सकती है। और इसी के साथ ही राज्य सरकार का अंशदान, इसमें भी 1500 रुपये प्लस कर दिए जाते हैं। अब सबको हम जोड़ लेते हैं। चलिए एक बार जोड़ कर देखते हैं कितना ये टोटल बन रहा है। ठीक है, जोड़ कर देखते हैं तो गवर्नमेंट क्या कह रही है वो एक अलग बात है। जोड़ते हैं हम, ये केंद्र सरकार का पैसा हो गया, ये राज्य सरकार का पैसा हो गया, ये पीएलआई हो गई। जब आपको इतनी पूरी मिले तब टोटल करा 5 10 15 की 5 हासिल आई, 1 4 2 6 और 1 7, ये 7500 रुपये आपके हो रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में सभी बहनें ये बताएं कि आप लोगों को इतना मानदेय हर महीने भुगतान किया जा रहा है या फिर नहीं। गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 8000 भी दिए जा रहे हैं, कई अखबारों में ऐसी खबरें निकली हैं। बाकी इतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये सच है या फिर नहीं। बाकी आपकी कमेंट बॉक्स में जानकारी जो दी जाएगी उससे पता चल जाएगा कि कितना सरकार कह रही है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट के हिसाब से माने तो आपको 8000 रुपये दिए जा रहे हैं, या 7500 रुपये अभी वर्तमान समय में, जैसा अभी हमने डाटा निकाला। अब समझिए इसमें अगर मानदेय वृद्धि अगर दोगुना कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। समझिए इस बात को, 15,000 हो जाएगा दुगुना कर दे। दुगुना भी कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर ये आ रही है, इनके राज्य का हिस्सा देखिए। राज्य का हिस्सा इनका कितना है अभी, 1500 रुपये राज्य का हिस्सा है। अगर ये इससे अपने राज्य के हिस्से को दुगुना करते हैं तो 3000 हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा हम पीएलआई हटा देते हैं, तो आपका कोई फ़ायदा थोड़ी हुआ। पीएलआई हटा दे, पीएलआई और राज्य का हिस्सा मिला के भी 3000 हो रहा। और अगर इन्होंने बोला कि पीएलआई जैसा था वैसा ठीक है, हम राज्य के हिस्से को दुगुना कर रहे हैं, अगर बहनों राज्य के हिस्से को दुगुना किया तो आपके सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। आप समझ रह पा रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि इसीलिए मैं आपको विशेष यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ। अभी राज्य का हिस्सा आपको कितना मिलता है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये राज्य का हिस्सा है। जो राज्य का हिस्सा आपको 1500 रुपये सरकार दे रही है। ठीक है, अगर राज्य के हिस्से को दुगुना किया तो ये 3000 हो जाएगा। 1 2 3, 3000 हो जाएगा। पीएलआई आपकी दी जा रही है 1500 रुपये। और अगर इन्होंने कहा हम पीएलआई को भी मानदेय मर्ज कर दे रहे हैं और दुगना कर दे रहे हैं राज्य का हिस्सा, तो आपका पैसा कितना हुआ, 3 4 और 5 है, 4500 रुपये हुआ। गौर से याद रखना, ये 4500 ये राज्य का है, पीएलआई और राज्य अगर मर्ज कर देते हैं तो ये 4500 रुपये हुए। इस बात को याद रखिए। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जो केंद्र भी आपको दे रही है, तो राज्य का हिस्सा जो होगा, जो राज्य का हिस्सा है वो आपका 4500 हो गया। इस तरीके से केंद्र सरकार भी बढ़ाएगी ना, केंद्र सरकार की तरफ से तो नहीं बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार भी आपको 4500 दे रही है, तो टोटल आपका 9000 रुपये बनता है। अब सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि मानदेय न्यूनतम कितना कर दिया जा रहा है, 18,000 कर दिया जा रहा है। हालांकि बहनों की मांग 21,000 है। क्या ये वादा पूरा हो पाएगा? ये तो देखिए सरकार के पाले में है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अन्वेषकों के शिक्षा मित्रों के मामले में हमने देखा, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कुछ भी कर दे। ठीक है, क्योंकि पैसा उनको जारी करना है। और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग ये कह रहे हैं कि मानदेय वृद्धि नहीं होगी, मानदेय वृद्धि होती तो हो जाती। और देखिए अभी हाल ही में फरवरी में बजट पेश किया गया था, आपको मालूम होगा हर साल ये बजट पेश किया जाता है। जो बजट पेश हुआ था उसमें जानकारी मिली है कि आप लोगों के यानी आईसीडीएस विभाग के लिए पैसा ज़्यादा आवंटन किया गया है। ज़्यादा आवंटन इसलिए किया गया है ताकि जब भी मानदेय वृद्धि हो तो उससे पैसा लिया जा सके। खबरें इसी बीच ये निकल कर आई कि अप्रैल से मानदेय वृद्धि कर दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। ये दुखद बात है, निश्चित तौर पर अप्रैल से मानदेय वृद्धि होना चाहिए। और अभी भी सरकार के हाथ में पूरा पाले में जिम्मेदारी है। सरकार कभी भी कोई भी कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है, कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। राइटिंग पर गौर मत करें। ठीक है, और बाकी मैं आपको बता दूं, और मानदेय वृद्धि के बारे में बताया, अगर राज्य सरकार अपने अंशदान का दोगुना करती है तो कितना होगा,
केंद्र सरकार अगर टोटल ये पैसा दुगना कर देते हैं, अगर टोटल पैसा हमने आपको बताया था कितना पैसा दे रहा मिल रहा है टोटल, अभी हमने आपको आंकड़ा दिखाया ये गवर्नमेंट के हिसाब से टोटल, इसमें केंद्र का भी हिस्सा है, केंद्र का भी हिस्सा है और राज्य का भी हिस्सा है और पीएलआई भी है। अगर पीएलआई खत्म कर देते हैं तो, और इस पैसे को अगर ये दुगना कर देते हैं, सीधे बोले हम टोटल पैसा जितना दे रहे हैं, ये अभी कुल मानदेय इतना दिया जा रहा है, ठीक है, इस पैसे को अगर दुगना करते हैं तो अच्छी बात होगी, खुशखबरी होगी, सौगात होगी, वास्तविक सौगात होगी, क्योंकि फिर आपका 15 के का मतलब होता है 1000, तो आपका 15,000 हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, इस तरीके से अगर सरकार करती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसमें तो केंद्र का भी हिस्सा लागू है, क्या ये संभव है या फिर नहीं संभव है? गवर्नमेंट 15,000 या दुगना भी कर सकती है, ठीक है, इस बात को याद रखिए, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अभी आपका कितना है, 7500 है, इसको दुगना करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ये भी संभव है। बाकी कुछ जगहों पर 18,000 चल रहा है, कुछ जगह 21,000 कह रहे हैं, तो इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरीके से अगर ऐलान कर दे तो ये भी राहत भरी खबर होगी, यानी कि 15,000 न्यूनतम कर दे तो भी अच्छी खबर निकल कर सामने आएगी। अभी जो 7500 है इसको दुगना कर दिया जाए। बाकी आप लोग इस विश्लेषण को लेकर जो हम आए हैं कमेंट बॉक्स में बता रखिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। बाकी लाइक और शेयर करिए, और सहमत है हमारे विश्लेषण से, अच्छा लगा है आपको तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही विश्लेषण डेली लाया जाए ताकि गवर्नमेंट के कानून तक आवाज़ पहुँचे, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। अच्छा लगा हो विश्लेषण तो बताइए। बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं लाइक और शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सब्सक्राइब आप लोग करेंगे तो आपको अपडेट जो है मिलती रहेगी। अब हम आपको भर्ती के बारे में भी अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे पास कि यूपी में फलानी जगह पर भर्ती कब निकलेगी। तो फिलहाल एक और जनपद अपडेट हो चुका है इस समय, और विज्ञप्ति जारी कर दी गई उस जनपद से, उसके बारे में जान लेते हैं। खबरें बहुत सारी हैं लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस खबर को जानते हैं। तो आप अगर साइट पर आएंगे तो वर्कर्स वैकेंसी में आपको ललितपुर जनपद देखने को मिल जाएगा। यूपी के ललितपुर जनपद में जो है 19 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 9 जुलाई रखी गई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी यूपी में भर्तियाँ चल रही हैं और कई जनपदों में भर्तियाँ आपको देखने को मिलने वाली है। जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली हो जाएगी वहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपडेट मिल पाए तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। अगर पेज पर देख रहे हैं तब, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पूरे विश्लेषण के बारे में। जो विज्ञप्ति जारी की गई ललितपुर की, उसमें कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी हैं। अभी देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। ये विज्ञप्ति मुझे ही कम पढ़ने समझ में आ रही है, तो आपको भी जो है बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं बोल बोल कर बता देता हूँ कितनी परियोजनाओं में वैकेंसी है, कितने पद हैं और कैसे ये भर्ती होनी है। सभी जगह नियम एक ही समान है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर ने बताया है कि जो है उनके जनपदों में परियोजनाओं में आंगनबाड़ी भर्ती निकाली गई है, बाकायदा एक चार्ट भी दिया गया है, और कुल जो है वैकेंसी 75 बताई गई है। बारीकी से जान लेते हैं इसमें क्या क्या अपडेट दी गई है। बाढ़ ग्रामीण क्षेत्र में 9 वैकेंसी हैं, बिरधा ग्रामीण में 8 वैकेंसी हैं, जखौरा ग्रामीण में 12 हैं, मावरोनी ग्रामीण में 9 हैं, और मडावरा ग्रामीण में 16 हैं, कालबेहट ग्रामीण में 14 हैं। शहरी क्षेत्र ललितपुर का है जो वार्डों में 7 मात्र वैकेंसी हैं और टोटल 75 वैकेंसी हैं, ठीक है। और जो लोग नए व्यक्ति हैं उनको मैं बता दूं, आवेदन आप लोग अगर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर साफ लिखा है ग्राम सभा या वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित पूरा विवरण जो है जनपद के कलेक्ट्रेट में, विकास भवन तहसील में, विकासखंड इत्यादि कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है और इस वेबसाइट पर भी अपलोड है, तो देखकर ही आवेदन करें। बाकी ये नियम दिए गए हैं। विज्ञापित पदों की अहर्ता और आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश, क्योंकि इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर पाते, महिलाओं के लिए तो साफ लिखा है महिला आवेदन ही कर पाएंगी। बाकी कार्यकर्ताओं के सभी रिक्त पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है, उसके समकक्ष और अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, यानी एमए तक से मेरिट बनेगी, इस बात को याद है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लें। दिशा निर्देश आयु सीमा देखकर 18 से 35 रखी गई है, 1 जनवरी 2026 से गणना की जाएगी। बाकी और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, साइट पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट देख लीजिए, अंतिम तिथि 9 जुलाई 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार।